डियर स्टूडेंट्स, आज हम मैग्नेटिज्म का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। जो मैंने आपको मैग्नेटिक फील्ड टू रिंग और इसके बाद जो मैग्नेटिक फील्ड लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर मैंने आपको पढ़ाया, उन दो के बेसिस पे आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। लेकिन मेरे बच्चों याद रखो, जो मैं आपको न्यूमेरिकल्स यहाँ पर दिखाऊंगा ना, आपको ये न्यूमेरिकल्स नहीं आने चाहिए। आपका मकसद है कि इन न्यूमेरिकल्स की वजह से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि सो डैट जितने भी नीट में या जेई मेंस में या एवं जेई एडवांस में आपसे क्वेश्चन कहा जाएगा, आस्क किया जाएगा, तो आपको वो क्वेश्चन आना चाहिए। यानी सबसे पहले इंपॉर्टेंट टाइप जो है, आज हमें मेरे बच्चों क्या करने हैं, न्यूमेरिकल्स। ठीक है कि नहीं? किसमें? मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। इस पे आज हम मेरे बच्चों क्या करने जा रहे हैं, न्यूमेरिकल्स। पहली प्रॉब्लम, फॉर एग्जांपल कल हमारे पास ये रॉड है, एक एक चीज को मैं दिखाऊं और इस रॉड की जो टोटल लेंथ है वो 4D है। आपको इस मिड पॉइंट पे निकालना है। ये 3D है, ये टोटल 4D है, तो ये वाला बचेगा 2D, ये वाला बचेगा 2D। करंट की डायरेक्शन आ रही है यहां की ओर, आपको इस पॉइंट पे निकालना है। ठीक है मेरे बच्चों, इस पॉइंट P पे निकालना है। ये जो पॉइंट P है, पॉइंट P होगा यहां पर मिड पॉइंट ऑफ द रॉड। मिड पॉइंट ऑफ द रॉड, जो ही आपको मिड पॉइंट ऑफ द रॉड है, मिड पॉइंट पे हम जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट I होल डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू D ट्वाइस कॉस ऑफ थीटा। ठीक है मेरे बच्चों, आराम से देखो। अगर अब इसके बाद मैं यहां से ये लाइन ड्रॉ करूं, ठीक है कि नहीं? ये 2 है, ये 2 है, ये कितना आएगा? शाबाश, अंडर रूट ऑफ 2D का होल स्क्वायर प्लस 3D का होल स्क्वायर, that will be root of 13D square, that is equal to root 30D। यानी ये वाला साइड जो आपको निकला है, यह है रूट 30D। ये एंगल थीटा है। आप मुझे बोल सकते हैं मेरे बच्चों, cos थीटा का वैल्यू क्या आएगा? cos थीटा का जो वैल्यू आएगा मेरे बच्चों, वो आएगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस कितनी है? 2D। हाइपोटेन्यूज कितनी है? रूट ऑफ 13D। ये काट क्या आएगा? 2 डिवाइड बाई रूट ऑफ 13। ये वैल्यू ऊपर वाली इक्वेशन में हम डालेंगे। b का जो वैल्यू आएगा वो इजिली आएगा म्यू नॉट I होल डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू D इंटू आएगा आपका 2 इंटू आएगा 2 डिवाइड बाई रूट ऑफ 13। ये 2 ये 4 कैंसल। आपके b का जो वैल्यू आएगा मेरे बच्चों, वो आएगा म्यू नॉट I होल डिवाइडेड बाई 13 रूट पाई इंटू D। अब मामला एक चीज है, क्या ये फील्ड इनवर्ड्स आएगा कि आउटवर्ड्स आएगा? हम मेरे बच्चों यूज करेंगे पाम ट्रिक। पाम ट्रिक क्या है? कुछ भी नहीं है। हम इसको ऐसे करेंगे, जो हम ऐसे करेंगे, एक नीचे आ रहा है, ऐसे अंगूठा इन द डायरेक्शन ऑफ नीचे आ रहा है, ये क्या आ रहा है? आउटवर्ड्स आ रहा है। यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे एक डॉट, हम कहेंगे आउटवर्ड्स है। यहाँ पर भी हम एक ये डॉट करेंगे, ये जो फील्ड है ये आउटवर्ड्स है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था आपके लिए, ठीक है कि नहीं? ये वाला बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ठीक है मेरे बच्चों, मैंने क्या किया है, मैंने इस क्वेश्चन में आपको ये इक्वेशन लाई है जो मैंने आपको ऑलरेडी निकाला है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट फाइनाइट लेंथ वाले कंडक्टर का एट पॉइंट P पे, मिड पॉइंट पे, ये इक्वेशन ऑलरेडी हमने निकाली हुई है। इसके बाद मैंने cos थीटा को कैलकुलेट किया है। cos थीटा को जब मैंने कैलकुलेट किया, इसके बाद मैंने ये आंसर निकाला, वो वैल्यू मैंने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया। ठीक है मेरे बच्चों, आगे बढ़ेंगे हम इसी क्वेश्चन में, इसी को थोड़ा एक्सटेंड करेंगे, इसी में और एक कुछ चीजें सीखेंगे। चलो ठीक है, और एक क्वेश्चन हम करने जाएंगे। सपोज कल आपके पास एक स्क्वायर दिया गया है, ये है 2D, हर एक साइड इसका है 2D 2D 2D।
ये भी आपके पास है 2D, ये भी आपके पास है 2D, ये वाला साइड भी हमारा 2D है। और आपको बोला जाता है कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ दिस स्क्वायर, एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। देखो मेरे बच्चों, जो ही आप ये लाइन ड्रॉ करोगे और जो ही आप ये लाइन ड्रॉ करोगे, आप लेके मान के चलो ये 3 कंडक्टर से भी है ही नहीं, जैसे कि ये तीनों कंडक्टर्स यहां पर है ही नहीं। अगर ये तीनों कंडक्टर्स नहीं है तो इसका मतलब है हमारे पास एक कंडक्टर आया है जिसकी लेंथ कितनी है 2D। अगर मैंने यहां पर इसके मिड पॉइंट पे ये पॉइंट लिया है, ये भी होगा मेरे बच्चों D, ये भी होगा मेरे बच्चों D। और याद है, हमें पता है स्क्वायर के जो दोनों डायगोनल्स है वो एंगल बनाते हैं 90 डिग्री। अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो ये एंगल भी आएगा 45 डिग्री, ये एंगल भी आएगा 45 डिग्री। मैंने यहां पर मेरे बच्चों कंसेप्ट यूज किया है आइसोसेलेस ट्रायंगल का। हम जानते हैं मेरे बच्चों, जो B का वैल्यू आता है वो आता है म्यू नॉट I होल डिवाइड बाई 4 पाई D इंटू 2i cos ऑफ थीटा। ऑलरेडी जो पिछला वीडियो मेरा था जिसमें मैंने आपको एक लॉग स्ट्रेट कंडक्टर लिया है, उसका लास्ट वाला केस ये है, उसको आराम से देखो। अब cos थीटा का वैल्यू आपको लेना है, आपके पास सीधे है थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। B का जो वैल्यू आएगा मेरे बच्चों, अच्छा एक तो ये आपके पास आएगा, मैं इसको D डैश लूंगा, है कि नहीं, ये आपने लिया है। लेकिन cos थीटा इज इक्वल टू 45, लेकिन मामला है ये साइड किसके बराबर आएगा, देखो याद रखो, ये किसके बराबर है D के बराबर। ये एंगल कितना है 45, मैं लूंगा ये x, मैं क्या करूं, मैं करूं x डिवाइडेड बाई D, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस, वो आएगा tan ऑफ 45। tan 45 इज इक्वल टू 1, यानी x इज इक्वल टू D। इसलिए यहां पर इसको कोई परेशानी नहीं होगी। हम क्या लिखेंगे, B का जो वैल्यू आएगा वो आएगा म्यू नॉट I होल डिवाइड बाई 4 पाई D इंटू 2 इंटू कॉस ऑफ 45 डिग्री। ठीक है मेरे बच्चों, तो B का जो वैल्यू आया है वो आएगा म्यू नॉट I होल डिवाइड बाई 4 पाई D इंटू आएगा 2 डिवाइड बाई √2। इसको हम ऐसे ही रखेंगे, या इसको हम कहेंगे ये 2 काटो, आप लिखिए हुए B इज इक्वल टू म्यू नॉट I होल डिवाइडेड बाई 2√2 इंटू D। ये जो निकला मेरे बच्चों, ये एक राड का है। इस राड का जो क्या आएगा आउटवर्ड्स, इस राड का भी क्या आएगा यहां से आउटवर्ड्स, इस राड का भी क्या जाएगा आउटवर्ड्स, इस राड का भी इस राड का भी क्या जाएगा आउटवर्ड्स, इसका भी क्या जाएगा आउटवर्ड्स। यानी इसका मतलब है ये सारे फील्ड्स यहां पर आउटवर्ड्स हो जाएंगे। और अगर याद होगा, दूसरी दफा याद रखो एक ट्रिक, अगर आपके पास करंट जा रहा है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जो फील्ड आपका आएगा वो आएगा मेरे बच्चों आउटवर्ड्स। एंटी क्लॉकवाइज में आता है फील्ड आउटवर्ड्स। यहां पर आपको अब क्लोज्ड फिगर्स में आप लोगों को आप पॉम ट्रिक यूज करने की जरूरत नहीं है। एक का कितना निकला है म्यू नॉट I डिवाइड बाई 2√2। टोटल B क्या बनेगा, वो बनेगा 4 टाइम्स B इज इक्वल टू 4 म्यू नॉट I होल डिवाइडेड बाई 2√2। इसके बाद आएगा वो सारी पाई इंटू D, पाई इंटू D। ये काट ये 2, ये काट ये आएगा √2। B इज इक्वल टू √2 म्यू नॉट I होल डिवाइड बाई पाई इंटू D। आराम से देखो मेरे बच्चों, इन चीजों को एक एक चीज क्लियर हो रहा है आप लोगों को। ठीक है मेरे बच्चों, इस तरह से मैंने आपको 2 आसान से क्वेश्चन दिखाए हैं, तीसरा भी आसान ही क्वेश्चन है। खाली आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, खाली आपका दिमाग काम करना चाहिए, हमें किस जगह पे क्या करना है, फिर कितना भी टफ क्यों ना होगा आप चीजों को आराम से सॉल्व कर पाओगे। और एक चीज है आपके लिए मेरे बच्चों, सपोज यहां से जो ये कंडक्टर है ये इनफिनाइट लॉन्ग कंडक्टर है, करंट जा रहा I, और ये जो दूसरा कंडक्टर है ये इसके साथ ऐसे है, करंट ऐसे आ रहा है, ये भी आ रहा है करंट I, दोनों से करंट आ रहा I यहां पर, और एक कंडक्टर जा रहा है इसके साथ ऐसे, यहां से जा रहा है करंट I इस डायरेक्शन में,
नहीं गलत क्या थोड़ा, हाँ ठीक है, यहाँ से करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है और यहाँ से करंट इस डायरेक्शन में आ रहा है। आपको निकालना है, इस मिड पॉइंट पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, और आपको कहा गया है द सेपरेशन बिटवीन टू कंडक्टर्स इज डी। द सेपरेशन बिटवीन टू कंडक्टर्स इज डी। ये जो टोटल डिस्टेंस है ये डी है, यानी इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो सेपरेशन है ये d/2 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो सेपरेशन है ये भी d/2 है। चीजों को देखो मेरे बच्चों, जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन आएगा एक एक कंडक्टर को अलग से सॉल्व करो। देखो मैं क्या करूंगा नाम लेके, मैं इसको नाम दूंगा कंडक्टर 1, तो जो इसका आएगा मैग्नेटिक फील्ड उसको मैं नाम दूंगा B1। इसको मेरे बच्चों में नाम दूंगा कंडक्टर 2, जिसका मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो B2 है। इसको मेरे बच्चों में दूंगा नाम कंडक्टर 3, जिसका मैग्नेटिक फील्ड आएगा उसको मैं 3 नाम दूंगा। और इस वाले को मेरे बच्चों नाम दे दूंगा कंडक्टर 4, जो इसको आएगा वो B4 आएगा। यानी इसका मतलब है अब मुझे कैलकुलेट करना है B1, B2, B3 और B4। देखो मेरे बच्चों, सबसे पहला पॉइंट मैं लूंगा B1। जब मैं इस रॉड का B1 लूंगा, करंट जा रहा है इस डायरेक्शन में, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इस पे, ये जो एंगल होगा ये होगा मेरे बच्चों 0। क्या होगा? 0। जब भी आपके पास एंगल बनता है 0, अगर याद होगा मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, यहां पर बनेगा सीधे मैग्नेटिक फील्ड 0। अब आएगा B2 वाला जो आपका बनेगा, ये बनेगा इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर एट द वन एंड ऑफ इट इज कंडक्टर्स, है कि नहीं? एट द वन एंड हम क्या जानते हैं, B इज इक्वल तब μ0I होल डिवाइड बाई 4πd इनटू आता है इसमें कॉस ऑफ थीटा। एक ही थीटा हम लेते हैं, है कि नहीं? दूसरा वाला 0 है, ये भी ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ाया है। इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर बट एट वन ऑफ इट इज एंड्स। यहां पर जो थीटा का वैल्यू है वो आएगा 0। डी का जो वैल्यू आएगा मेरे बच्चों वो आएगा d डिवाइड बाई 2 या d डैश में इसको नाम दूंगा। तो V2 का वैल्यू क्या आएगा मेरे बच्चों, वो आएगा μ0I होल डिवाइडेड बाई 4π इंटू d/2 इंटू कॉस ऑफ 0। cos 0 का वैल्यू क्या है? 1। शाबाश, ये और ये कटेगा, ये 2 बचेगा। B2 का जो वैल्यू आएगा मेरे बच्चों वो आएगा μ0I होल डिवाइड बाई 2π इंटू डी। लेकिन मामला एक चीज है, जो ये फील्ड इसका आएगा क्या वो इनवर्ड्स आएगा कि आउटवर्ड्स आएगा? जरा देखो क्या आ रहा है, थंब की डायरेक्शन, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये नीचे क्या आ रहा है? आउटवर्ड्स आ रहा है। क्या आ रहा है? आउटवर्ड्स आ रहा है। इस पॉइंट पे जो आपको B2 है वो आउटवर्ड्स है। तो यहां पर क्या करेंगे हम, इसको हम दिखाएंगे ऐसे। अगर B1 भी आउटवर्ड्स आया तो ऐड होंगे, अगर B4 इनवर्ड्स आया तो सबट्रैक्ट हो जाएंगे। इसके बाद हम मेरे बच्चों क्या निकालेंगे, B3। करंट जा रहा है इस डायरेक्शन में, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन यहां पर है, एंगल बनेगा मेरे बच्चों 180, तो B3 भी आएगा इक्वल टू 0। जो ही करंट कैरिंग कंडक्टर के सीध में हो जाएगा, जो ही इन द डायरेक्शन पैरेलल और एंटी पैरेलल होगा डायरेक्शन ऑफ द करंट पॉइंट P, तब आता है मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू 0। अब क्या बचा आपका? अब बचा आपके लिए B4 भी आपका बना एट द वन एंड ऑफ द कंडक्टर, वो भी आएगा वही μ0I होल डिवाइड बाई ये 2π इंटू डी। सिमिलर वे जो करना है, इसको मैंने प्रोसीजर किया, वही इस कंडक्टर, खाली आपको एक चीज देखना है, ये ऊपर जा रहा है, ऐसे आ रहा है, फील्ड क्या आ रहा है यहाँ पर भी, इसका भी फील्ड आ रहा है आउटवर्ड्स, यानी इसका मतलब दोनों फील्ड्स ऐड हो जाएंगे। जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा B, वो आएगा B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस आएगा B4। B1 का वैल्यू है हमारे पास 0, B इज इक्वल टू 0 प्लस μ0I होल डिवाइड बाय आएगा 2π इंटू डी, लेकिन आउटवर्ड्स आ रहा है प्लस 0 प्लस μ0I होल डिवाइड बाय 2π इंटू डी, लेकिन आउटवर्ड्स ये भी आ रहा है मेरे बच्चों। आराम से देखो चीजों को, जब कैलकुलेट किया जाएगा तो B का वैल्यू आएगा μ0I इंटू पाई। आराम से देखो चीजों, एक एक चीज को आराम से देखो। ठीक है मेरे बच्चों, आगे बढ़ेंगे।
अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा, वहां से आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। आराम से देखो क्या चीज है। आराम से, वो ऑलमोस्ट आपके एडवांस में या मेंस में वो क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। करंट एक आ रहा है यहां से, ये करंट आ रहा आई, ये करंट जा रहा है यहां से, आता है वहां से, जाता है यहां से। आपके पास और हमारे पास जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो यहां पर है, एट अ डिस्टेंस डी फ्रॉम दिस पॉइंट। आपको यहां पर कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दीज टू रॉड्स। और आपके पास जो एंगल ये है, ये भी थीटा दिया गया है, और आपके पास जो एंगल है ये भी थीटा दिया गया है। इन दोनों एंगल जो आपके पास है ये थीटा के बराबर है। ठीक है मेरे बच्चों, आपको आराम से इसका वैल्यू निकालना है। देखो क्या करना है। सबसे पहले जब मैं इस पॉइंट के लिए लूंगा, ये बनेगा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पी। क्या बनेगा? पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पी। हम लिखेंगे फॉर कंडक्टर 1, इसको मैं नाम दूंगा 1, इसको मैं नाम फिर दूंगा 2। पहले मैं 1 के निकालूंगा फिर 2 के, इसका मैं नाम दूंगा डिस्टेंस x। हम लिखेंगे जो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई होल डिवाइड बाई 4 पाई x, इसको मैंने लिया ना d का वैल्यू x, इंटू कॉस ऑफ थीटा 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा 2। है कौन सा कंडक्टर है? इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर, लेकिन एंड पे भी नहीं है, मिड पॉइंट पे भी नहीं है। याद रखो मेरे बच्चों, इस वाले केस में जो थीटा 1 का वैल्यू लोगे वो लोगे इक्वल टू थीटा। कभी कभार आपको ये एंगल लगेगा 30 होगा, 60 होगा, 37 होगा, 40 होगा, 45 होगा, आपको कुछ लेना देना उससे नहीं है। आप खाली लोगे थीटा इज इक्वल टू जो वहां पर वैल्यू दिया होगा। और जो आपका इसका ये वाला एंगल बनेगा, ये वाला एंगल बनेगा, ये इन्फिनिटी पे मिलेगा ना, तो जो आपका थीटा 2 आएगा मेरे बच्चों, थीटा 2 आएगा इक्वल टू 0। इस चीज को याद रखो, आराम से देखो, इस चीज को आप आराम से देखो। थीटा 2 का जो वैल्यू आएगा वो 0 आएगा, तो क्या बनेगा आपका b का वैल्यू? b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई होल डिवाइड बाई 4 पाई x। अंदर जो बचेगा मेरे बच्चों वो cos थीटा प्लस 1 प्लस बचेगा cos ऑफ 0। cos 0 का वैल्यू क्या है? 1। b का जो वैल्यू आएगा वो आएगा म्यू नॉट आई होल डिवाइड बाई 4 पाई x इंटू आएगा cos ऑफ थीटा प्लस आएगा 1। इस चीज को नोट करके रखो। लेकिन मसला एक चीज है, सर ये x हम कैसे निकालेंगे? देखो मेरे बच्चों, आपको ये x निकालना है। क्या निकालना है? x निकालना है। फंस गए, बहुत डिफिकल्टी निकालना है, लेकिन हमें तो ये हाइपोटेन्यूज d तो दी गई है, ये एंगल के अपोजिट में परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, दोनों के बीच में कोई रिश्ता है? बिल्कुल है रिश्ता। कौन सा रिश्ता है? शाबाश, x बाई डी आएगा इस वाले केस में साइन थीटा, यानी इसका मतलब x का वैल्यू आएगा d साइन थीटा। देखो आराम से बच्चों, यानी इसका मतलब जो b का वैल्यू आएगा वो आएगा म्यू नॉट आई होल डिवाइड बाई 4 पाई d साइन ऑफ थीटा। अंदर जो मेरे बच्चों बचेगा वो बचेगा cos थीटा प्लस 1। आराम से देखो चीजों, ठीक है। ये मैंने किसका निकाला है? सिमिलरली जब मैं यहां पर आऊंगा, यहां पर इस कंडक्टर के लिए ये बनेगा आपका x, ठीक है कि नहीं? ये जो मैं इसका ये वाला पॉइंट लूंगा ना, ये बनेगा ऑलमोस्ट इसके पैरेलल में, ये एंगल आएगा 0, ठीक है कि नहीं? अगेन ये था ये b, एक तो मैंने इसको मैं कंडक्टर 1 इसको मैं नाम रखूंगा, मैं इसका नाम रखूंगा b1 इस कंडक्टर का। अब मैं कंडक्टर 2 का निकालूंगा, b2 सिमिलरली जो आपको आएगा b2 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई होल डिवाइड बाई 4 पाई d साइन ऑफ थीटा इंटू 1 cos थीटा प्लस 1। आराम से देखो चीजों को मेरे बच्चों, क्लियरली आप इस फील्ड को और इस फील्ड की डायरेक्शन निकालो।
इसकी भी डायरेक्शन निकालेंगे, इसकी भी। बी कहाँ जा रहा है, इधर, क्या गलत हो गया, क्यों, अंगूठा करंट से दूर हो गया, इसके डायरेक्शन में आना चाहिए। तो क्या आएगा, शाबाश, क्या आएगा, आउटवर्ड्स। इसका देखो क्या आएगा, आउटवर्ड्स। दोनों आते हैं आउटवर्ड्स, यानी ये भी आएगा मेरे बच्चों आउटवर्ड्स, ये भी क्या आएगा मेरे बच्चों आउटवर्ड्स। दोनों जब आउटवर्ड्स आते हैं सिंपल एडिशन हो जाएगा, टोटल बी जो आएगा वो आएगा B1 प्लस B2। तो क्या आएगा मेरे बच्चों, वैल्यू, शाबाश, आराम से देखो मेरे बच्चों, जो वैल्यू आएगा आपके बी का जो वैल्यू आएगा वो आएगा म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई डी साइन ऑफ थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 1, और इसके बाद जो और आएगा इसके बाद एड म्यू नॉट आई होल डिवाइडेड बाई 4 पाई डी साइन ऑफ थीटा इंटू आएगा मेरे बच्चों कॉस थीटा प्लस 1। इन तीनों को ऐड करो, बी का वैल्यू आएगा ट्वाइस म्यू नॉट आई होल डिवाइड बाई 4 पाई डी साइन ऑफ थीटा है कि नहीं, इंटू आएगा 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा। अब मैं यहां पर दो आइडेंटिटीज यूज करूं इस इक्वेशन में। सपोज मैं इसका नाम इक्वेशन 1 लूंगा आपके लिए। मैं इस इक्वेशन 1 में अब दो आइडेंटिटी, हाँ माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो आइडेंटिटी निकली है वो है 2 म्यू नॉट आई 4 पाई डी साइन थीटा। अब मैं क्या करूं, यहां पर मैं दो आइडेंटिटीज यूज करूंगा। एक आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा इज इक्वलेंट टू ट्वाइस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ट्वाइस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। साइन थीटा की जगह मेरे बच्चों मैं लिखूंगा इक्वल टू साइन ऑफ 2 इंटू थीटा बाई 2 दैट इज इक्वल टू ट्वाइस साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस ऑफ थीटा बाई 2। ये दो वैल्यूज मेरे बच्चों यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके जो बी का जो टोटल वैल्यू आएगा वो आएगा 2 म्यू नॉट आई, इसकी जगह आएगा मेरे बच्चों ट्वाइस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होल डिवाइडेड बाई 4 पाई डी इंटू ट्वाइस साइन थीटा बाई 2 कॉस ऑफ थीटा बाई 2। अब काटो, क्या क्या कटेगा, शाबाश, ये 2 कटेगा, ये एक 2 कटेगा, ये 2 कटेगा, यहां पर 2 बचेगा, ये स्क्वायर कटेगा, ये कॉस कटेगा। ठीक है मेरे बच्चों, क्या आएगा हमारा आंसर, आराम से देखो चीजों को। B इज इक्वलेंट टू क्या आएगा, म्यू नॉट आई कॉस ऑफ थीटा बाई 2 होल डिवाइडेड बाई 2 पाई डी इंटू साइन ऑफ थीटा बाई 2। ये किसके बराबर है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, किसके बराबर है, कॉट थीटा। बी का जो वैल्यू आएगा मेरे बच्चों वो आएगा म्यू नॉट आई होल डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू डी इंटू आएगा मेरे बच्चों कॉट थीटा बाई 2। ये जो आपको इक्वेशन निकली है ये निकला आपको टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी मेरे बच्चों, आउटवर्ड। इस तरह से ऑलमोस्ट जितने भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे ऑन द बेस ऑफ स्ट्रेट कंडक्टर, सारे के सारे क्वेश्चंस आप इसलिए सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिंग के सारे प्रॉब्लम्स, और उसके बाद तीसरे वीडियो में रिंग और मैं कंडक्टर को एक साथ लेने जा रहा हूं। विश यू बेस्ट ऑफ लक माय डियर स्टूडेंट्स, टिल नेक्स्ट वीडियो।